यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो और यीशु आपको बहुत बरकत दे। खुश रहा करें, यीशु मसीह में शादमान रहें, जीते रहें, खुशियां बांटें। मैं अक्सर कहता हूं कि नफरतें तो पहले ही बहुत बढ़ चुकी हैं, बांटनी है तो खुशियां बांटें। तो ये ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा लोगों में बांटेंगे मोहब्बत और खुशी, ये उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एक बहुत ही मशहूर ज़बूर है, हर शख्स की, हर इंसान की क्रिश्चियनिटी में ज़ुबान पर है, ज़बूर 23। मैं एक छोटा सा पैसेज उससे के मतलब शेयर करना चाहता हूँ। ज़बूर 23 है, उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। चूँकि खुदा का ममसू दाऊद नबी, मुकद्दस दाऊद बादशाह, दाऊद नबी इस बात का तजर्बा रखता था कि एक चरवाहा अपनी भेड़ की किस कदर हिफाजत निगहबानी करता, क्योंकि वो खुद चरवाहा था और अपनी भेड़ों की हिफाजत निगहबानी करता था, भेड़ों को चराता था। जब साउल के साथ वो बात कर रहा है जाती जूलियत को मारने की, तो वो साउल से कहता कि जब मेरी भेड़ या बकरी को कोई दरिंदा पकड़ कर ले जाता था तो मैं उस दरिंदे का मुंह फाड़ कर उसके मुंह से अपनी भेड़ को बाहिफाजत वापस लेकर आता था। और जब कोई रीछ उठा कर ले जाता तो मैं, जब कोई कहता रीछ उठा कर लेता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़ कर उसे मारता और अपनी भेड़ को वापस लाता। मैं इस कदर अपनी भेड़ों की हिफाजत निगहबानी करता हूँ। तो वो इस बात का तजर्बा रखता है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ की किस कदर हिफाजत करता है और उसकी केयर करता है, उसे वक्त पर वो खिलाता पिलाता है। तो जब वो इसका बात का तजर्बा रखता है तो फिर वो अपने आप को भेड़ की मानद बनाता है और अपने आप को भेड़ के तौर पर रख कर फिर खुदा बाप को, आसमान के खुदा को कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, क्योंकि वो खुद भेड़ों की हिफाजत निगहबानी करना जानता था। इसलिए वो अब खुदा को कह रहा है, खुदा तू मेरी हिफाजत कर, क्योंकि तू मेरा चौपान, मेरा चरवाहा है और तू मेरी केयर कर। हमें भेड़ के, हम भेड़ें तो नहीं है, वैसे हैं तो हम इंसान ही, लेकिन भेड़, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें में मेरी आवाज़ सुनती हैं। वो भेड़ें हमें कह रहा है, हम भेड़ हैं तो नहीं है तो इंसान ही। एक्चुअली वो हमें भेड़ की मानी तशबीह दे रहा है कि भेड़ की मान भोली भाली रहें, भोले भाले हम रहें, खुदा के कलाम को सुनने वाले, उसके मुताबिक उसके डर खौफ में रहने वाले हम हों और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले बने। इतने भोले भाले भी नहीं बनना कि लोग हमें धोखा देते रहें, इब्लीस अपनी हर चाल में हमें फंसा लें। कि और इस तलक से बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सांप की मानद होशियार हो जाओ। अब ये भी देखें कि सांप की मानद होशियार बनने का कहा, और लोग देखें तो सांप बनते जा रहे हैं और अपनों को ही डसते हैं, दुआ में खुदा को धोखा देते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि दुआ में कुछ होते हैं, दुआ के बाद कुछ होते हैं, चर्च में कुछ होते हैं, चर्च के बाद कुछ होते हैं। तो जो लोग अपने आप को बड़ा होशियार चालाक समझते हैं उनसे भी मैं एक छोटी बात करना चाहता हूँ, इस तलक से भी कि अगर देखें सांप को पैदाइश की किताब में लिखा है कि वो सब जानवरों में सबसे ज़्यादा होशियार था, सब दश्ती जानवरों से ज़्यादा वो होशियार था। तो अगर देखें उसकी शारी चालाकी की वजह से खुदा ने उससे 3 पावर्स वापस ले ली, छीन ली है। अगर ज़बूर 71 या 73 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर कि खुदा ने उसके सुनने की पावर ले ली है। अगर आपने किसी वीडियोस में या रियल में भी सांप देखा तो उसके आप कान नहीं देखेंगे, उसे सुनाई नहीं देता। वहाँ पर लिखा ज़बूर में कि खुदा ने उसके कान बंद कर दिए, वो सपेरे की भी आवाज़ नहीं सुनता। अगर आप देखें कोई बीन बून बजाकर उन्हें मस्त करके पकड़ लेता तो ये झूठ है, बाइबल के अगेंस्ट है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसके कान बंद कर दिए गए हैं, उसे सुनाई नहीं देता, आपको उसके कान नहीं नजर। अंदर से सिस्टम सारा ठीक है लेकिन बाहर उसके कान नहीं है, लेकिन सुनना तो बाहर से है ना, तो बाहर से कान तो उसके हैं नहीं। तो पहला कि खुदा ने उससे सुनने की पावर ले ली है। मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 पावर्स खुदा ने उससे ले ली, छीन ली है। तो एक सुनने की पावर खुदा ने छीन ली उससे, फिर उससे चलने की पावर भी छीन ली खुदा ने। देखे जब खुदा उसने सांप ने हवा को बहकाया था तो खुदा ने जब उसे सजा दी सांप को तो उससे कहा था अब तू पेट के बल चलेगा। पहले इसका मतलब वो चलता था, अब खुदा ने कहा तू पेट के बल चलेगा। खुदा ने चलने की पावर भी ले ली है। तीसरी कि खुदा ने उससे बोलने की पावर ले ली। जब
अब गुस्सा तो इब्लीस ही था सांप में, लेकिन बोल तो सांप रहा था कि अम्मा हवा से वो आकर कहता क्या वाकई खुदा ने सब दरख्तों का फल तुम्हें खाने से मना किया? वो बोल कर ही तो कह रहा था, पहले बोलता था इसका मतलब। तो खुदा ने उससे बोलने की पावर्स भी ले ली, खुदा ने 3 पावर्स उससे वापस ले ली, छीन ली है। ये इनके बात करने का मकसद ये कि जो कोई अपने आप को बड़ा शार चलाक समझने की कोशिश करना, तो नतीजे कुछ ऐसे ही होते हैं। अब वो 3 पावर से महरूम है क्योंकि वो बड़ा शार चलाक समझता था खुद को। तो इसलिए सांप बनना नहीं है, बस सांप की मान होशियार रहने को कहता था कि हमें कोई धोखा न दे दे, इब्लीस अपनी कोई जाल में ना फंसा ले, और लोगों से भी, जो शरीर लोग हैं उनसे भी हम बाईफास्त महफूज रहें। इसलिए बाइबल कहती है कि रूह से भी चलो और अकल से भी, और अकल का भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और जो भेड़ के तलक से बात कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। और ये देखें, अगर आपने गांव में रेवड़ होते हैं जिनमें भेड़ें रहती हैं, और जितनी देर वो भेड़ें रेवड़ में रहती हैं वो महफूज रहती हैं। और जो अपने आप को कहती मैं खुद अपनी केयर कर लूँगी, हिफाजत कर लूँगी, मैं खुद ही मैं हूँ, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ, जो लोग समझते हैं और रेवड़ के बाहर निकल जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। और जो लोग यानी कि यीशु मसीह के कानून के से बाहर चल जाते, बाइबल के कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं, यीशु कलीसिया से बाहर चले जाते हैं, रास्तबाज से बाहर चले जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। इसलिए अपने आप को उस रेवड़ में रखें जो कलीसिया का, जो यीशु मसीह का बाइबल के कानून के दायरे के अंदर रखें, तो महफूज रहेंगे। इसलिए दाऊद कहता है कि वो मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता, वो हमें अच्छी से अच्छी जगह पर बिठाता है, अच्छी से अच्छी चीज़ पहनने को देता है। ज़बूर 103 में लिखा है कि जैसे हम गाते हैं कि तेनू चंगिया चीज़ां नाल वो हर जाता है। बाइबल कहते हैं कि वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ से सेरासूदा करता है। अगर उसके रेवड़ में रहेंगे, बाइबल के कानून के दायरे में रहेंगे, तो खुदा हमें अच्छी सी अच्छी चीज़ पहनने को भी, खाने पीने को भी देगा और हर सहूलत मुहैया करेगा। तो ज़रूर है कि हम अपने आप को भेड़ के तौर पर मासूम भोले भाले ही रखें खुदावंद के तल्लक से, ताकि हम खुदा हमें हर चीज़ मुहैया करे, उस रेवड़ में ज़रूर रहें ताकि खुदा हमें हर चीज़ मुहैया करे। ये एक छोटी सी वीडियो थी। वो भाई एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई, मोहब्बत करने वाले, बाइज़्ज़त हैं भाई तनवीर इकबाल साहब। ये वीडियो मैं उनको डेलीगेट करता हूँ। उन्होंने पिछला मैसेज बहुत पसंद किया था, तो मेरा ईमान है कि वो इस मैसेज से भी वो बरकत पाएंगे और दूसरों के साथ भी वो ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये मैं वीडियो उनको डेलीगेट करता हूँ। खुदावंद उनके साथ और यीशु आपको बहुत बरकत दे मेरे भाई, और खुश रहा करे। वो कह रहे थे कि खुदा के ममसूहों के मुँह से हमारा नाम निकलना बहुत बड़ी बात है। ये देखे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बाकी सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आसमानों का खुदा फरमाता है कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है और तेरी शारे पनाह मेरे सामने। वो इतना बड़ा खुदा होकर हम जो खाकसार हैं, हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदता है और हर वक्त हमारे शहर को देखता रहता है, हर वक्त हम पर निगाह रखता है, तो हमारी क्या औकात है? तो हमारे मुंह से आपके हम सब भाई हैं मसीह में, आप हमारे भाई हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं आप सबको प्यार करता हूँ, जैसे यीशु मसीह ने फरमाया कि जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो यीशु मसीह हमसे मोहब्बत रखते हैं, हम आपसे मोहब्बत रखते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, मोहब्बत ही बांटते हैं, यही हमारा काम है। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इस मैसेज को ज़रूर अपने तक न महदूद न रखें, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी लोग इस मैसेज से बरकत पाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। खुदावंद आप सबके साथ हो और यीशु आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।